मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास, मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों रुपया आईसीयू में चला गया है। अब वो कहां है रुपया? आईसीयू से बाहर आ गया कि नहीं आया? ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं गए। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? कोट करने का क्या मतलब है सर? उनकी क्या आय जो है, वहाँ की कमाई है, जो वहाँ की कमाई है, क्या वहाँ भारत से आय पर नहीं? आप बता रहा हूँ दुनिया में आ रही है कमाई भी बताइए। मृत्युंजय जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केरोसिन तेल छिड़क दिया है बीजेपी ने चारों तरफ देश में। ठीक ही श्रीलंका बनने की नौबत। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं ठीक है, अभी लोग मजाक में ले रहे हैं, लेकिन जो आने वाला जो पीढ़ी है जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है ना, अंजना जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी अच्छा लग रहा है हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ और शिव चालीसा। नहीं, हम तो करने वाले हैं। हम लोग तो, हमारा महामृत्युंजय तो हम खुद हैं। हम लोग तो ये देश देखिए, सुधांशु जी के पूर्वज पहले भी पूजा करते रहे होंगे, रुद्राभिषेक कराते होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, रामायण का पाठ। लेकिन जब से सुधांशु जी बीजेपी के प्रवक्ता बने और सांसद बने, तब से ये हनुमान चालीसा का पाठ और बुलडोजर और रामायण पर जितना शिवलिंग पर प्रवचन करते हैं, इतना शायद इनके पूर्वजों ने नहीं किया होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी के सबसे घटिया प्रवक्ता उर्फ महापंडित प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बेतुकी बातों की सरगना सुधांशु त्रिवेदी की व्याख्या उधर कर रखी और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस भाजपा प्रवक्ता की महंगाई और बेरोजगारी की जवाब सुनकर फर्क। कांग्रेस और आरजेडी की इन दोनों प्रवक्ता ने मिलकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की क्या जबरदस्त बैंड बजाया और जनता ने जो महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछा उसे देख आंखें लाल हो गई सुधांशु त्रिवेदी। और गोदी एंकर अंजुना कश्यप कैसे भाजपा प्रवक्ता को बचाने लगा, देखिए आप इस वीडियो। ये गोदी एंकर कैसे महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर फिर से डिबेट हिंदू मुस्लिम पर लेके आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। लेकिन जो शिव जी के बारे में इतना व्याख्यान हो रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, तो शिव जी के बारे में लोगों को जानना भी चाहिए। जहर पिया जीवन दिया, यहाँ तो जहर उगल करके नौजवानों का जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा, ये नौजवानों से पूछिए। सवाल जो मूल सवाल है, उस सवाल को अगर कोई उठाता है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। जब रोजगार का सवाल होगा, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? हम शिव जी के विरोधी हो गए? हम हनुमान जी के विरोधी हो गए? राम जी ने तो कृपा की बीजेपी पर, सत्ता दे दी, लेकिन राम राज लाने के लिए सत्ता दी थी, ये राज लाने के लिए नहीं कि नौजवानों का भविष्य आप बर्बाद कर दे और रोजगार समाप्त कर दे। शाबाश! इसके लिए राज नहीं दिया था, इसलिए अब शिव जी पर आए हैं। तो काशी विश्वनाथ में, काशी जी तो सब लोग जानते हैं, तो काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी पर जिस तरह से आग छिड़का जा रहा है, मामला न्यायालय में है। किसने आग छिड़का है? कहाँ पे? आग इसलिए छिड़का गया है कि जो असली मुद्दे हैं वो दफन हो जाए। कह रहे इतिहास की सारी गलतियां मुगलों के हक में कांग्रेस ने बातें ज्यादा मुगलों और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया। मुगलों से और आक्रांताओं से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने किया है। तो आज क्या यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसी में आग लगा दें जाके? किया है कि नहीं किया है? साधुओं को उल्टा लटका के, उनकी चोटी काट के, उनका क्या क्या नहीं किया था। लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेगा। सुधांशु जी, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल अभी आक्रांताओं ने, बिल्कुल इसका उत्तर वो बहुत अच्छी बात है। आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख लोग
गंगा के किनारे दिखाई दिए, 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से। देखिए क्या हाल कर दिया है, 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा रहा है। समझ रहे हो आप? कहाँ 60 लाख? ये बीजेपी की सुनियोजित पूरी तरह से तरीका है कि पेट से ऊपर सोचने ही मत दो युवाओं को। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी। एफडीआई बहुत आया, चाइना 2-2 पुल बना के बैठा है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई एफडी पे 4%, महंगाई 16%। व्यापार बहुत हो रहा है। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट। एफडीआई बहुत आ रहा है, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई। 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था और टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सेस की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे, क्या किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम चल रहा है। एफडीआई बहुत आ रहा है। भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जवाब दो। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया है। 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों, जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? बजाइए ताली जोर से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया है। अब वो कहां है रुपया? आईसीयू से बाहर आ गया कि नहीं आया? टेलीप्रॉम्प्टर पे लटका हुआ है मोदी जी के वो रुपया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज इन्होंने जो कहा महामारी शब्द, अब महामारी इनकी पार्टी में कौन है वो विषय अलग है, पर वो जो बोले हैं जहां से आज कह रहे हैं महंगाई। ताली बजाइए भाई। अरे भाई ताली क्यों नहीं अभी बजाने की बात है। आपको रोजगार मिलेगा, ताली बजाएंगे आप। अरे सुनिए, रोजगार मिलेगा सब। ये हुई ना बात। ये बताओ, जहां से बैठ के राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं इंग्लैंड में कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 10%। क्या तुलना है? वो मोदी की वजह से। अरे भाई इस बात का क्या तुलना है? अरे क्या तुलना क्या है? वहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं भाई, वहां बोलो तो फिर बोलने लगे। जहां बैठ के राहुल गांधी जी ज्ञान दे रहे हैं वहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, थैंक्स टू मोदी जी होगा इनके हिसाब से। ठीक, अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8.5%, फूड का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9.5%। अमेरिका में 40 साल से सबसे बड़ा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो मोदी जी की वजह से है। पर सर आपको सत्ता तो भारत में सौंपी थी ना। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। ये पाकिस्तान अब इतना ही नहीं, जो श्रीलंका में हो रहा है वो मोदी जी की वजह से हो रहा है, जो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं वो मोदी जी की वजह से बढ़ रहे हैं। यूरोप के सारे देशों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लीजिए। इस समय पूरी दुनिया में महंगाई का एक दौर है, मगर राहुल गांधी को वहां बैठकर सिर्फ उतना ही नजर आता है जितना कि वो देखना चाहते हैं देश को अपमानित करने के लिए। अब इनके बाकी बातों का भी कोट करने का क्या मतलब है सर? उनकी क्या आय जो है, ग्लोबल वहां की कमाई है, दुनिया में वहां की कमाई है, कि वो भारत से आय पर नहीं आप बता रहा हूं, दुनिया में आ रही है सुनामी, तो आप कह रहे हैं आपका मकान हिल क्यों रहा है? गजब का तर्क है भाई, उससे क्या मतलब है? अरे कहना क्या चाहते हो? अब 2014 से पहले, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम आज इस देश को ट्रू सेकुलर बनाना चाहते हैं। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से पहले तो आपके आदर्श है नहीं तो मैं बोल रहा हूं, फिर राहुल गांधी आगे राहुल किसको सौंपा है? राहुल गांधी ने भी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे।
अरे भाई अगर एक तथाकथित मच्छर भी महंगाई- यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को याद करेंगे। अच्छा चलिए, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई पे काहे हिंदुत्व बोले? बोलेंगे मैं बोल रहा हूं महंगाई पे रैली करके वाले हिंदुत्व हम क्यों लोग भाषण भी दिए? नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके हिंदुत्व मतलब है कि भाषण राहुल क्यों गांधी दिए? जी से ये डरे इसका हुए। आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसका भैया ये तो अभी राहुल कोई गांधी हर को डिफेंड बात करने में पर ज्यादा देखिए, लगे। आलोक जी आपकी निकाल कुर्सी लीजिए, खतरे पड़ जाएगी। हर वो वाक्य ज्यादा में डिफेंड इनका कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का नाम आ रहा। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी, मैं ये पूछती हूँ अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे नौकरी मिल गई। शाबाश बेटा, बहुत तोड़ने की बात नहीं की। आप कुछ भी कर अरे लीजिए बिल्कुल सर, जवाब क्या देता हूं इससे भाई। महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। आइए सुनिए तो इसलिए मेरी पूरी बात होने दीजिए। सुनिए, अब देखिए डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। मुझे जवाब मुझसे पूछा गया है, आप मत बोलिए। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी में जवाब दे रहा हूं, 4 बात कदम सुनिए। बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। ये हुई ना बात। अच्छा पहले बताओ राहुल गांधी करने क्या गए विदेश? अरे यार राहुल गांधी से बाहर भी निकलो। जवाब दीजिए, घूमने गए हैं कि सरकारी दौरे में गए? क्या है सरकारी दौरा है कि प्राइवेट दौरा? प्रोग्राम में गए, भाषण अपना करने मोदी लगते जी की बोलिए, क्या करने गए? टेलीप्रॉम्प्टर क्या करने गए हैं बोलिए भाई। आप केवल अभी भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल अरे भाई, गांधी मैं जवाब हिंदू देना चाहता था, मुसलमान हिंदू डिस्टर्ब मुसलमान कर हिंदू मुसलमान देखिए, मैं भारत बच्चों को पाकिस्तान बताना भारत चाहता पाकिस्तान हूं। भारत पाकिस्तान। 89% जिस देश के अंदर बच्चे कुपोषित हों, सरकार की रिपोर्ट है 4 दिन पहले। आपको पाकिस्तान राहुल जी क्यों गए थे? राहुल जी ने क्या कहा था, क्यों कहा था? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं गए और हम जो युवा है वो हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। सर मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया। जल्दी से पूछिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आज़ाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए हैं। फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए है और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है। तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया। आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले कहा। 2014 से पहले मैंने कहा चर्चा का अंत करना भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है, आखिरी वो सवाल मैंने है सुधांशु जी, इधर देखिए। 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।